वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, उनकी डोमेन रेंज ग्राफ, डेरिवेटिव का उनका क्या फार्मूला होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने 1/x पढ़ा था, e की पावर x का e की पावर x होता है, a की पावर x का a की पावर x log a। तो आज हम log का यूज़ डेरिवेटिव निकालने में कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। कई बार हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो दो से ज़्यादा तीन का हम लगा सकते हैं, चार को भी हम दो दो के ग्रुप में तोड़ के प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन लॉग से काम आसान हो जाएगा। क्वोशिएंट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है या ज़्यादा बड़ा डिवीज़न है, वहाँ हम लगा सकते हैं। फिर बेस और पावर दोनों वेरिएबल आ जाएं, क्योंकि x की पावर n में आता है, जहाँ बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, a की पावर x का फॉर्मूला है, तो यहाँ बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। जब दोनों ही वेरिएबल होंगे तो लॉग लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज cos x cos 2x cos 3x। तो लेट y इज cos x cos 2x cos 3x। तो ये प्रोडक्ट है, हम इसको प्रोडक्ट टूल से कर सकते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड थर्ड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट थर्ड का डेरिवेटिव, थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 and 2। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ y इज लॉग ऑफ, अब ये मत कहना लॉग से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं होते फंक्शन। जैसे x इक्वल टू वाई है तो दोनों साइड का मैं साइन लूंगा, ये नहीं कहूँगा साइन से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे ही मैंने यहाँ लॉग लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसका फायदा है। लॉग ए बी सी इज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। तो 3 है तो 3 के लिए, 4 है 4 के लिए, ये प्रोडक्ट में पूरे के लिए अप्लाई होता है। n फैक्टर है तो n सम्स आ जाएंगे यहाँ। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि log x का फॉर्मूला जो है ये बेस e पे होता है। तो बेस e होता है जब हिडन होता है, तो ये सारे बेस e हैं, 1/x होता है। तो log y का 1/y हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, हमें दोनों ही साइड करनी है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। तो log y का 1/y, और y का, क्योंकि x की जगह y आ रहा है ना, log x तो नहीं है, ये log y है। तो जब भी x की जगह आपको कोई और नजर आए उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो log cos x, तो log का काम था 1/, log का काम है x को नीचे भेज देना, तो log ने cos को नीचे भेज दिया। अब cos की बारी आई, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। अब ऐसे यहाँ पे cos 2x का 1/sin 2x। फिर log का काम था cos को नीचे भेजा, ये सॉरी cos 2x होगा, log cos 2x का 1/cos 2x। अब cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और साइन 2x का 2। तो अब इस 2 को तो यहीं लगा दो, तो 2 को आप यहाँ लगा दो, थोड़ी जगह बना देते हैं। माइनस साइन 2x और 2x का 2 प्लस 1/cos 3x, लॉग का काम हो गया, cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का 3। अब इसको रीराइट करो जरा, तो dy/dx, ये y उधर चला जाएगा, माइनस साइन बाय कॉस माइनस 10x, माइनस 2 साइन 2x बाय कॉस 2x माइनस 2 10x, सिमिलरली माइनस 3 tan 3x। तो dy/dx आया हमारे पास, y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू क्या है, cos x। कई बार बच्चे y में छोड़ देते हैं, उसने dy/dx पूछा है, और जब इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये y x की टर्म में है ना पूरा, तो इसके आंसर में आपको y नहीं छोड़ना चाहिए, x में लिखना चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर आपको dy/dx x की टर्म में लिखना चाहिए। माइनस कॉमन ले लो, 10x 2 tan x 3 tan
3x. So this is the derivative of y is equal to cos 2x cos 3x. Now we'll take question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं सिंपल चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगाऊं तो मुझे एक ही क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि इन सब प्रोसेस की क्या ज़रूरत है. वाई शुड वी डू लॉग. देखो, अगर मैं इसे चेन रूल लगाऊं तो मुझे पहले इस पूरे को x मान के x की पावर हाफ रूट x का फॉर्मूला लगेगा. फिर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसमें क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट में भी ऊपर नीचे प्रोडक्ट है, और नीचे तो 3 की प्रोडक्ट है. तो हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे. हमें जो टूल मिला है, टूल होते ही इसीलिए इनका इस्तेमाल किए जाए. अगर आपके पास कोई टूल है और आप इसका यूज़ नहीं कर रहे तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे. तो इसको पहले तो जो है y वैसे लिख दो. अब इसको हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 x माइनस 2 इन पूरे की पावर हाफ होगा ये. तो ये समझाने के लिए स्टेप्स ज़्यादा लिखे जा रहे हैं. आपने स्टेप्स को मैं बताऊंगा कहाँ से डायरेक्ट लिखना है. ये सब की पावर हाफ आ जाएगा पूरे की. रूट का मतलब है हाफ पावर. ठीक है. तो अब लॉग ले लो, यहाँ से ले लो, या पहले हाफ पावर को निपटा लो. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो y का, अच्छा कई बार बच्चे ना यहाँ तो dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, यहाँ लॉग. अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया, अभी तो हम लॉग ले रहे हैं दोनों साइड का. लॉग y इज लॉग ऑफ दिस होल. अब देखिए, आप ना इसमें बाद में आपको डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा. अभी स्टार्टिंग में आप सारे स्टेप बड़े लिख दीजिए. मैं लिखूंगा इसकी पावर हाफ. ठीक है, अभी मैंने कुछ शॉर्टकट नहीं लगाया. अब लॉग ऑफ ए की पावर m जब होता है तो पावर को हम बाहर ले लेते हैं. ये पावर रूल ऑफ लॉग हो गया. m बाहर आ जाएगा, लॉग ही रह जाएगा. तो अगले स्टेप में ये हाफ बाहर आएगा. तो आप इसी स्टेप में लिखने की आदत डालो. अभी तो मैं समझाने के लिए इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ. लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5. तो ये आ गया. अब क्या होगा, लॉग ऑफ a बाई बी है, ये ऊपर वाला a नीचे वाला b. तो लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b. हम बाकी क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें मैं पूरा आपको बता रहा हूँ. हाफ लॉग ऑफ x माइनस 1 लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. ये इसका रीज़न हो गया. अब इसके बाद प्रॉपर्टी है लॉग ए बी सी एटसेट्रा इज लॉग ए. 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी. लॉग बी लॉग सी एटसेट्रा. तो ये लॉग वाई हो जाएगा हमारे पास 1/2. तो यहाँ तो आ जाएगा, प्रोडक्ट 2 का है तो लॉग ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2. अब एक बार को इसको देखो, लॉग x माइनस 3 लॉग x माइनस 4 लॉग x माइनस 5 तीनों अलग अलग हो जाएंगे. यह आएगा लॉग x माइनस 3 लॉग प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5, और ये बाहर जो माइनस है सबको माइनस बना देगा. तो ये आ रहा है लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4, जो बाहर के माइनस से माइनस बन गया. फिर प्लस आएगा लॉग x माइनस 5, और बाहर का मैंने माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो. तो आप ये स्टेप यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे. आप रूट का मतलब हाफ पावर, तो सीधा लॉग लेंगे दोनों साइड. तो आप कहेंगे, आर्ग्यू करेंगे कि पावर ओवरऑल बाहर आ जाएगी. फिर न्यूमरेटर में जितने लॉग हैं उन सबको अलग अलग करके प्लस में लिख दो. डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर हैं उनका लॉग लगा के माइनस में लिख दो. ऊपर मान लो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 होता तो 3 फैक्टर में प्लस में लिखता, और नीचे वाले माइनस में लिख दूंगा. अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो. तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स
with respect to x we get log y का 1/y, log y का 1/y यहाँ खत्म नहीं होगा, देखो y है ना तो dy/dx आएगा। तो जब तक x की जगह कुछ हो रहा है उसका डेरिवेटिव करना है। लॉग है, लॉग का काम है अपने वेरिएबल को नीचे रख देना, log x-1 का 1/x-1। अब x-1 का 1 ही होगा क्योंकि x का 1 और 1 का 0। तो हमने डेरिवेटिव लगाया x-1 का, ऐसा नहीं है नहीं लगाया, वो 1 था। फिर 1/x-2 और x-2 का 1 हो जाएगा। तो चेन रूल जब आता ही आपको तो दिक्कत नहीं होगी। इसका 1/x-3, x का 1, 3 का 0, 1/x-4, 1/x-5। तो यहाँ हमने सब में चेन रूल लगाया क्योंकि x-5 का भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अब y उधर चला जाएगा और y उधर जाएगा ही, तो y की वैल्यू आप सीधा ही डाल दो, 2 स्टेप मत लिखो। y उधर जाएगा पहले, फिर अगले स्टेप में वैल्यू लिखोगे तो क्या फायदा। 1/2 y क्या था, y था x-1 x-2। देखो y आप देख लो क्या था, x-1 x-2, नीचे 3 फैक्टर थे 3 4 5, x-3 x-4 x-5 इसका रूट। और ये अंदर वाला एक्सप्रेशन आपने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ये अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। हमने डेरिवेटिव निकालना था, निकाल दिया, ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। 5 फैक्टर का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई नहीं किया जाता। तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई लॉग इन दिस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम है जो मैं बिना लॉग के कर सकता था, थियोरटिकली पॉसिबल था, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहां आपको लॉग कंपलसरी लगाना पड़ेगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आ सके। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू log x होल रेज टू पावर cos x। अब यहाँ पे बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ हमें लॉग के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, लॉग को डायरेक्ट न लगा के इनडायरेक्ट एक हम फॉर्मूला इसमें बताएंगे। अभी पहले आप दोनों साइड लॉग लगा के कीजिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। एक और भी मेथड होता है, वो कई बार याद नहीं आता, ये जरूर याद रहेगा, तो पहले इससे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। लॉग वाई इज लॉग ऑफ लॉग एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। अब लॉग में खूबसूरती क्या है कि जब भी दोनों वेरिएबल पावर हैं तो हम इसका यूज करेंगे ना, एम लॉग ए। तो एक हमारा जो है ये पावर खत्म हो जाएगी, इससे पावर को ये किल कर देता है एक तरीके से, आप कह सकते हो लेमैन लैंग्वेज में। पावर को ये बेस से बाहर ले आता है। लॉग देखो, पावर कॉस एक्स बाहर आ गई, लॉग तो रह गई, और किसका लॉग लेना है, लॉग एक्स का। तो ये देखो पावर और बेस दोनों वेरिएबल थे, अब वो नहीं रहा यहाँ पे। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आ जाएगा 1/y। अब log y का तो सीधा आपको रट जाना चाहिए, 1/y dy/dx। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट है, एक फंक्शन नहीं है ना, दो हैं, cos x फिर log x। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log का क्या होगा, 1/log x। ठीक है, log का 1/, फिर इस log का 1/x और इस x का 1, फिर log ऑफ log x सेकंड एज इट इज, log ऑफ log x एज इट इज, और cos x का माइनस साइन x। तो आप y को उधर शिफ्ट कर दीजिए और साथ में उसकी वैल्यू भी डाल दीजिए। अब दो स्टेप नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम सबसे कीमती फैक्टर होता है। तो y है log x रेज टू पावर cos x। ये देखो y उधर चला गया और y की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे हो गया cos x x log x, और ये माइनस साइन x log x। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसका एक और मैं फॉर्मूला बताता हूँ।
इस क्वेश्चन को करने का और करके लिख लेते हैं। y है मेरे पास cos log ऑफ x रेज टू पावर cos x। एक बार रीचेक कर लेते हैं, यही था y हमारे पास log x रेज टू पावर cos x। हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x will use a formula a raised to power x is e raised to power x log a। तो इससे हमें दोनों साइड लॉग नहीं लेना पड़ेगा, वो बैकग्राउंड में हो सब काम वही रहा होगा, आपको लगेगा कि मैंने लॉग नहीं लगाया। तो a ये हो गया, x ये हो गया, तो यहाँ पे e आ जाएगा नीचे, x किसको लिया हमने, पावर को, तो पावर यहाँ लिख लो, e की पावर पावर इंटू लॉग और जो बेस था। हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, e की पावर जो पावर थी वो आ जाएगी और लॉग आ जाएगा बेस का। तो अब ये हमारे पास यहाँ बेस e कांस्टेंट हो गया, बेस e कांस्टेंट हो गया, तो dy बाई डी एक्स सीधा लिख सकते हैं हम इसका, e का हमें पता e होता है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा लॉग लॉग x। ठीक है, और आगे तो वही क्वांटिटी आ गई cos x log log x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा जो हमने लगाया था, cos x को पहले एज इट इज रख लो, log log x का 1 बाई log x लिखा था ना, log x का 1 बाई x, ये तो वही है। फर्स्ट एज इट इज log log x का 1 बाई log x, और फिर इस log x का 1 बाई x और इस x का 1, फिर log log x एज इट इज, log log x एज इट इज, और cos x का माइनस साइन x। तो आप क्रॉस की जगह ना डॉट लगा दिया करो या ब्रैकेट लगा दो, सबसे बढ़िया। क्रॉस कई बार x से मिस हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब e की पावर x cos x log log x किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, e की पावर cos x log log x क्या है, log x की पावर cos x। तो इसको वापस इसके ओरिजिनल रूप में लिख दो, log x cos x। तो cos x बाई x log x माइनस माइनस प्लस log log x एज इट इज, log log x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x। अब ये देखो e cos x log log x, ये तो log x cos x को लिखा था ना हमने, log x रेज टू पावर cos x को, तो इसको हमने वापस इसके रूप में लिख दिया, और ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x, और ये हो जाएगा माइनस साइन x log log x। तो आंसर वही आ गया। तो कई बार ये भी इजी लगता है, तो लेकिन इसमें ये फॉर्मूला जो आता है ना वो दोनों साइड का लॉग लेके ही आता है, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इफ यू फील कंफर्टेबल, लेकिन वो हमेशा याद रहेगा, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर फॉर्मूला स्लिप हो गया माइंड से। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मैं दे रखा है x की पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। तो 2 रेज टू पावर साइन x में तो हमें लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि कई बार बच्चे दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, दिस इज कॉमन मिस्टेक, दे टेक लॉग ऑफ बोथ साइड और log x की पावर x और माइनस log 2 की पावर साइन x ऐसे लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें करना क्या है, एक को u ले लो, लेट u इज x की पावर x, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो log u इज log x की पावर x, दोनों साइड log लगा दिया, अब लिख सकते हो टेकिंग log बोथ साइड,
लॉग यू लॉग एक्स की पावर एक्स। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर बाहर आ जाएगी, ए की पावर एम इज एम लॉग ए, तो पावर कैन बी पुल्ड आउटसाइड। तो ये एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/u du/dx। तो फर्स्ट देखो x log x प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड log x है, log x का 1/x, और log x ही है, y नहीं है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा इसमें। फिर log x एज इट इज, x का 1, तो ये आ गया मेरे पास du/dx। u इधर जाएगा, u की वैल्यू डाल दो, या पहले u लिख दो आप, लेकिन सीधा वैल्यू डालने की आदत डालो, 1 और log x का log x इंटू 1। तो अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू डाल देनी है, du/dx, u इज x की पावर x 1 प्लस log x। इनको आप नंबरिंग कर सकते हो इक्वेशन की, नंबर 2 और ये नंबर 1 हो गया। अब 1 को डिफ्रेंशिएट करो, 1 क्या है, 1 था बाय 1, y इज x की पावर x, तो उसको मैंने u लिखा, -2 की पावर, इट वाज साइन x, 2 की पावर साइन x। तो डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे, dy/dx आ जाएगा मेरे पास, du/dx माइनस d/dx ऑफ 2 की पावर साइन x। तो इसका तो हम निकाल ही चुके हैं u का, तो dy/dx हो गया du/dx x की पावर x 1 प्लस log x, और 2 की पावर साइन x का a की पावर x का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ a की पावर x का डेरिवेटिव था a की पावर x और log a। तो 2 की पावर, इसको x की तरह ट्रीट करो, 2 की पावर साइन x log 2। अब ये कह रहा भैया मैं x तो नहीं था, मैं तो साइन x हूँ, तो साइन x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, चेन रूल का यही होता है ना। 2 की पावर x होता तो मैं लिखता 2 की पावर x log 2, कहानी खत्म, लेकिन x नहीं है, साइन x है, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो। तो फाइनली वी आर गेटिंग dy/dx इज x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 की पावर साइन x cos x log 2। तो ये कॉमन मिस्टेक मत करना इसमें, जब ये सम और डिफरेंस होता है ना तब लॉग नहीं लेते। लॉग किसको सिंप्लीफाई करता है, लॉग ए बी का फॉर्मूला है, लॉग ए माइनस बी और ए प्लस बी का नहीं है। ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी तो रिजल्ट है लॉग ए बी का, ठीक है। लॉग ऑफ डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग ऑफ सम का कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और लॉग ऑफ कोशेंट का फॉर्मूला है। तो माइनस और प्लस जब हो तो दोनों साइड लॉग नहीं लेना, इंडिविजुअली एक एक का डेरिवेटिव निकाल के बाद में y को ऐसे लिख के तब आपने करना है।